हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आर्ट ब्रिंग्स पीस। आज की इस वीडियो में मैं फिलिप्स हैंड ब्लेंडर की अनबॉक्सिंग, डेमो एंड ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। इसे मैंने अमेजोन से 1729 रुपीज़ में परचेज किया है। इसके बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस 2095 रुपीज़ प्रिंटेड है। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है। ये है हैंड ब्लेंडर की पावर यूनिट, जिसमें कि इसकी मोटर, पावर बटन एंड कॉर्ड है। साथ ही हमें बॉक्स में मिलते हैं इसके 3 ब्लेड्स, ब्लेड रिमूवर एंड वॉल माउंटिंग स्टैंड। लास्टली ये है हमारे हैंड ब्लेंडर का मैनुअल कम वारंटी कार्ड। इसके वॉल माउंटिंग स्टैंड को वॉल पर फिट करने के लिए स्क्रूज भी दिए गए हैं और इसे वॉल पर फिट करके पावर यूनिट यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ साइड पर इसके तीनों ब्लेड्स की स्टोरेज स्पेस है और साथ ही ब्लेड रिमूवर को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पीछे एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसकी वायर की लेंथ 50 इंचेस है और इसकी मोटर 250 वॉट्स की है। हैंड ब्लेंडर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक पावर बटन दिया गया है और यूज़ करते समय इसे प्रेस करके रखना होगा। ब्लेंडर का ब्लेड गार्ड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इस ब्लेंडर के साथ हमें ये 3 ब्लेड्स मिले हैं, प्यूरी ब्लेड, विस्किंग ब्लेड एंड विपिंग ब्लेड। फिलिप्स हैंड ब्लेंडर के मैनुअल की बैक साइड पर ही इसका वारंटी कार्ड दिया गया है और साथ ही इस मैनुअल में ब्लेंडर को सेफली यूज़ करने के रिगार्डिंग बहुत सारी वार्निंग्स बताई गई हैं। स्टैंडर्ड रेसिपीज़ में डिफरेंट रेसिपीज़ को ब्लेंड करने के रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड टाइम प्रिंटेड है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू फिक्स एंड रिमूव द ब्लेड। इसके आगे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हैंड ब्लेंडर प्रिंटेड है। ब्लेंडर की पावर यूनिट को कभी भी रनिंग वाटर से क्लीन ना करें, इंस्टेड यूज़ अ डैम्प क्लॉथ टू वाइप इट। पावर यूनिट के अलावा सभी टूल्स को आप रनिंग वाटर के नीचे क्लीन कर सकते हैं और डैम्प क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे फिलिप्स की वेबसाइट एंड कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर प्रिंटेड है। ब्लेड को पावर यूनिट पर फिक्स करने के लिए ब्लेड गार्ड के अंदर शाफ्ट के ऊपर दिए गए 2 डॉट्स के ऊपर आप ब्लेड के ग्रूव्स को प्रॉपरली अलाइन करें और ज़रा सा पुश करें अंटिल यू हियर अ टिक साउंड, तो ब्लेड बहुत इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद अब ब्लेड को रिमूव करने के लिए हमें यह ब्लेड रिमूवर दिया गया है। ब्लेड रिमूवर को ब्लेड के नीचे प्लेस करें और धीरे से ऊपर की तरफ पुश करें तो बड़ी आसानी से ब्लेड रिमूव हो जाएगा। तो अब इसे यूज़ करने से पहले हम इसके सभी ब्लेड्स को और साथ ही शाफ्ट को वार्म सोपी वाटर में क्लीन कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन सभी ब्लेड्स को यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑमलेट बनाने के लिए मैंने कुछ एग्स लिए हैं। इन्हें बीट करने के लिए मैंने बीटिंग या फिर विपिंग ब्लेड का यूज़ किया है और देखिए कुछ ही सेकंड्स में इसमें इतनी सारी एयर इंट्रोड्यूस हो भी चुकी है। यही काम अगर हम मैनुअली करें तो कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगेगा और एयर भी इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। एग विप हो जाने के बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से चॉप्ड अनियन, नमक, गरम मसाला और फिर मैंने इसे पैन में पोर कर दिया ऑमलेट बनाने के लिए। और देखिए कितना फ्लफ़ी ऑमलेट बनके रेडी हुआ है। तो चलिए इसके आगे अब हम कॉफ़ी बनाएंगे। सेम ब्लेड जिससे मैंने एग्स को विप किया है उसी ब्लेड को यूज़ करके यहाँ पर मैं कॉफ़ी को बीट कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी हमने ली थी अभी कप में ऑलमोस्ट उसकी डबल नज़र आ रही है। सो ये बहुत क्विकली एयर इंट्रोड्यूस करता है। आई एम रियली इन लव विद दिस ब्लेड, विपिंग ब्लेड या बीटर। कॉफ़ी इतनी टेस्टी बन के रेडी हुई थी। इट टेस्टेड लाइक मार्केट बॉट कॉफ़ी। अच्छा, और एक बात, जब भी आप हैंड ब्लेंडर को यूज़ करें तो कोशिश करें कि एक हाइट में ज़्यादा जो बर्तन होते हैं उस तरीके के बर्तन यूज़ करें और साथ ही रेकमेंडेड क्वांटिटी एंड प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान में रख के ही आप अपने ब्लेंडर को यूज़ करें। रेकमेंडेड तरीके से यूज़ करने पे इस तरह के ब्लेंडर्स या कोई भी और अप्लायंसेस बहुत सालों तक चलते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग, कितनी सारी झाग बन गई है और इट हैपेंड इन अंडर 1 मिनट। यहाँ पर बटर बनाने के लिए मैंने इस बर्तन में कुछ क्रीम ले ली है और हैंड ब्लेंडर पर विस्किंग ब्लेड को फिक्स किया है।
क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी है और थिक है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ। सर्दियों में अगर बटर नहीं बन रहा हो क्रीम से, तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे तो फटाफट से बटर रेडी हो जाता है। सिमिलरली ऑन दी कॉन्ट्रास्ट, अगर हम समर्स में बनाने की कोशिश करें और बटर नहीं बन रहा हो, तो आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करें या फिर आइस क्यूब्स, तो वो बटर फटाफट से बन जाता है। यहाँ पर बटर ऑलमोस्ट बन चुका है, 80% डन है ये। यहाँ पर क्रीम में जो हमने पानी ऐड किया था वो बटर से अब अलग हो गया है। दिस इज़ द साइन कि हमारा बटर बनके तैयार है। इसके बाद चलिए अब हम यूज़ करके देखते हैं ये प्यूरी प्लेट या फिर ब्लेंडिंग प्लेट। इसके लिए मैंने पालक को धोकर इस कुकर में ब्लांच कर लिया है। अब इसे हम इस प्यूरी ब्लेड की मदद से पालक पनीर सब्ज़ी तैयार करने के लिए रेडी करते हैं। हैंड ब्लेंडर यूज़ करते समय हमेशा ध्यान रखें कि ब्लेड गार्ड कम्प्लीटली इंग्रेडिएंट्स में ढका हुआ होना चाहिए, और जो भी काम हम अपने हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं यही सारे काम हम अपने फूड प्रोसेसर से भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है कि हैंड ब्लेंडर से आप ठंडे और गर्म दोनों ही तरह के इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर सकते हैं, वेयर एज फूड प्रोसेसर है उसे सिर्फ आप ठंडे होने पर ही ब्लेंड कर पाएंगे। वेयर एज ये पालक मैंने अभी अभी स्टोव से उतारी है और ये बिल्कुल गर्म है, फिर भी हम इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके आगे मैंने टोमेटो सूप तैयार करने के लिए यहाँ एक कुकर में थोड़ा सा घी ले लिया, उसमें जीरा और काली मिर्च ऐड की और साथ ही उसमें नमक, हल्दी और गरम मसाला मिलाया, और इसके बाद मैंने इसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर भी ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को मैंने रफली ही चॉप किया है और इसके बाद बस इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और इसमें मैंने ढेर सारे टमेटोज़ डाले हैं क्योंकि हमें टमेटो सूप रेडी करना है। टमेटोज़ ऐड करने के बाद फिर से हम इसे कुछ देर के लिए चला लेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक विसल होने तक कुक कर लेंगे। विसल होते ही आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद जब कुकर में स्टीम ख़त्म हो जाए तो आप कुकर को ओपन करिए और इसमें आप डायरेक्टली इसी बर्तन में हम इसे ब्लेंड करेंगे। वी वांट टू मेक अ प्यूरी ऑफ इट। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली इसमें से निकाल के दूसरे बर्तन में इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैं आधे इंग्रेडिएंट्स को जो हमारा विपिंग प्लेट था जिससे हमने पहले एग और कॉफ़ी भी बीट की थी उससे यूज़ करना चाहती हूँ, और दूसरा वाला जो कुकर में है कंटेंट्स उन्हें मैं करूँगी इस प्यूरी ब्लेड के साथ। तो देखते हैं कि दोनों के क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विपिंग ब्लेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मैंने विपिंग ब्लेड यूज़ करके टमेटोज़ को ब्लेंड करने की कोशिश की तो वो ज़्यादा फाइन प्यूरी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत क्रश हो गए हैं, लेकिन वी वांट सूपी टेक्सचर जो कि अभी नहीं आया है। तो चलिए अब हम प्यूरी ब्लेड या फिर ब्लेंडिंग ब्लेड यूज़ करके देखते हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। यहाँ पे अब मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ प्यूरी ब्लेड अटैच कर लिया है। प्यूरी ब्लेड ने अपना काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है। कुछ ही सेकंड्स में इसने फाइन प्यूरी बना दी है, एंड मतलब शायद 10 सेकंड्स या हार्डली 20 सेकंड्स लगे होंगे इसको, और ये बिल्कुल फाइन प्यूरी बन चुकी है। अब जो टमेटोज़ मैंने दूसरे बर्तन में डाले थे वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ और सबको एक साथ ब्लेंड कर लेते हैं। एंड आवर सूप इज़ ऑलमोस्ट रेडी हियर। अब आप इसे गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं। मैंने ये आपके सामने, इसमें अभी भी स्टीम निकल रही है, ये इतना हॉट है। हैंड ब्लेंडर विद स्टेनलेस स्टील शाफ्ट इज़ बेस्ट क्योंकि उससे आप बड़ी आसानी से प्यूरी और ब्लेंडिंग और कोई भी काम जो आपको करना है इस किस्म का डायरेक्टली हॉट पैन में डाल के भी कर सकते हैं। वेयर एज फूड प्रोसेसर के केस में हमें उसको पहले ठंडा करना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स को, तभी आप उन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो फ़िलिप्स हैंड ब्लेंडर को 10 on 10 मार्क्स मिलते हैं। इट इज़ अ सुपर गैजेट
और इसका ये जो आगे का शाफ्ट वाला पार्ट है ये स्टेनलेस स्टील का होने की वजह से हम पानी में डाल के इसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मोटर यूनिट को पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में सोपी वाटर लिया है जो कि वार्म है, तो इसमें डाल के फ्रंट को मैंने थोड़ा सा चला दिया 1-2 बार, और आप देखिए कितना शाइन निकल के आया है इसमें। और साथ ही फिर मैंने गर्म पानी रखा हुआ था उसमें डाल के फिर से मैंने एक बार चला दिया, एंड इट इज़ 100% क्लीन। बस अब हम इसे सूखे साफ कपड़े से वाइप करके स्टोर करके रख लेंगे। That's all for today's video. I hope you like the video, and also if you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe. See you next time with another video. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much for your time.